सबसे अंधेरी दोपहर। यह कहानी एक शांत कस्बे की है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झील के पास स्थित छोटे छोटे घरों के लिए जाना जाता है। वैलेंटाइन डे था और अनिशा, एक युवती, अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए उत्साहित थी। वे दोनों हफ्तों से इस शाम की योजना बना रहे थे। आर्यन, जो हमेशा अपने अतीत के बारे में रहस्यमय और गुप्त रहा था, ने अनिशा से वादा किया था कि इस वैलेंटाइन डे को वह खास बनाएगा। शाम होते होते आर्यन अनिशा को लेने आया और वह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वह किसी भारी बोझ तले दबा हुआ हो। अनिशा ने इसे अपनी नर्वसनेस समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों एक शांत पुरानी हवेली की ओर बढ़े जो जंगल के किनारे स्थित थी। वह जगह शानदार थी, अपनी रहस्यमय सुंदरता से उस दिन के माहौल को और भी गहरा बना रही थी। आर्यन ने अनिशा को अंदर ले जाकर, जहां मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में गुलाबों की खुशबू आ रही थी और कुछ ठंडा जैसे सडन की गंध। जब वे दोनों भोजन कर रहे थे, अनिशा ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। खिड़कियां ऐसी लग रही थी जैसे उसमें परछाइयां दिखाई दे रही हो जो वहां नहीं थी। दीवार पर लटका घड़ी का टिक टिक आवाज तेज हो गई, जैसे समय खुद को खींच रहा हो। लेकिन आर्यन पर इसका कोई असर नहीं था। वह बस अपनी दुनिया में खोया हुआ था, प्यार और वादों के बारे में बड़बड़ाता हुआ। वह पल तब और अजीब हो गया जब अचानक आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ कसा हुआ था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। उसकी आवाज में तनाव था, कुछ जो मैं छुपा रहा था। वह क्या बताता? इससे पहले ही अचानक बिजली चली गई और कमरे में एक ठंडी हवा आ गई। दरवाजा बंद हो गया और वे दोनों कमरे में फंसे रहे। अनिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक आर्यन का रूप बदल गया। उसकी आंखें काली हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी अनिशा, यह रात कभी सुंदर नहीं होने वाली थी। यह रात मेरी शापित किस्मत है। हवेली, जो एक रोमांटिक छुट्टी की जगह थी, दरअसल एक अंधेरे रहस्य से बंधी हुई थी। आर्यन कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह एक शापित वंश का अंतिम सदस्य था और वैलेंटाइन डे उस दिन था जब उसे अपनी नस्ल के लिए बलिदान करना होता था। वह बलिदान अनिशा थी। अनिशा डर से भरी और निराश भागने का रास्ता ढूंढने लगी। उसने हवेली में छुपा एक पुराना पत्रिका पाया जिसमें लिखा था कि हर वैलेंटाइन डे चुनी हुई प्रेमिका को हवेली में फंसा लिया जाता था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में बंधी रहती थी। अनिशा ने सच्चाई समझी। आर्यन उसे यहां प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को लेने के लिए लाया था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात की घंटी बजाई, हवेली जैसे जीवंत हो उठी और पुराने बलिदानों की आवाजें गूंजने लगीं। अब आर्यन पूरी तरह से अपनी शापित किस्मत में बंध चुका था और उसने अनिशा को ठंडी और कठोर बाहों में पकड़ लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अनिशा ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पुरानी पूजा विधि को पढ़ लिया जो उसने पत्रिका में देखी थी। वह विधि शाप को तोड़ सकती थी, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी जान थी। हवेली ढह गई, अंधेरा हट गया। अनिशा का शरीर झील के पास पाया गया। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने शांति पाली हो। लेकिन आर्यन, वह कभी नहीं मिला। हालांकि अनिशा का शरीर शांति से पड़ा था, उसकी आत्मा हर साल वैलेंटाइन डे पर उस जंगल में भटकती रहती है, न्याय की तलाश करती हुई एक अधूरी प्रेम कहानी के लिए। कस्बा आज भी उस वैलेंटाइन डे की डरावनी उलझी कहानी को याद करता है। एक प्रेम जो एक शाप में बदल गया और हमेशा के लिए उस सबसे अंधेरी दोपहर से चिह्नित हो गया। अब तक कस्बे में एक काले अध्याय की तरह याद की जाती है। हवेली के खंडहर में आज भी अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि हर साल वैलेंटाइन डे के दिन हवेली के आसपास घने जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी एक महिला की चीख, तो कभी एक दर्द भरी सिसकी। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया है कि वे उस दिन हवेली के पास से गुजरते वक्त एक अंधेरे साये को देख चुके हैं जो उन्हें घूरता रहता है। अनिशा की आत्मा, जो अपने अधूरे प्यार और अधूरी नियति को लेकर भटकती रही, अब उस जगह की एक दर्दनाक याद बन गई थी। आर्यन की तलाश में अनिशा ने एक और शापित रहस्य खोला था। वह अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गई थी। एक चेतावनी उन प्रेमियों के लिए जो शापित वंश के अंधेरे इतिहास से अनजान होते हैं। वह रात अब हर साल वैलेंटाइन डे पर उस कस्बे के युवाओं के लिए एक खौफनाक यादगार बन गई। कोई भी इस रात को अकेला हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता,
क्योंकि हर कोई जानता है कि अनिशा की आत्मा अब उन रास्तों पर भटकती है और जो भी उसकी राह में आता है वह एक दिन उसकी नियति को भुगतेगा। साल दर साल हवेली के खंडहर में एक नई कहानी जुड़ती गई। यह अब सिर्फ एक कच्ची इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां प्यार और घातक नियति का भयंकर मिश्रण हो गया था। अनिशा के प्रिय आर्यन का क्या हुआ, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तय थी, उस वैलेंटाइन डे के बाद वह हवेली कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब वह सिर्फ अंधेरे की आवाजों और शापित आत्माओं का घर बन चुका था। कस्बे में लोग अब बच्चों को सिखाते हैं कि वैलेंटाइन डे का सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि समझदारी से भरा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्यार एक ऐसी राह पर भी ले जाता है जो अंधेरे से भरी होती है और वहां लौटकर आने का कोई रास्ता नहीं होता।